कोई राय बनाए। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये कि आखिर बार बार सर तन से जुदा की धमकी क्यों दी जा रही है। सर तन से जुदा की धमकी सूफी संतों को भी मिल रही है, आम लोगों को भी मिल रही है, और इस धमकी का एक्शन भी हमने देखा है, उदयपुर हो, महाराष्ट्र हो। तो सवाल ये है कि क्या कहीं कुरान हदीस में सर तन से जुदा की बात लिखी हुई है? क्यों बार बार इस तरह की कट्टरपंथी भरी धमकियां एक के बाद एक लगातार आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौलाना अशरफ जिलानी साहब हैं, इस्लाम के जानकार हैं। सूफी कौर हसन माजिदी साहब हैं, अध्यक्ष हैं सूफी खाना का एसोसिएशन के। हमारे साथ समीर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम के जानकार हैं। पंकज जी हैं, पंकज त्यागी जी हमारे साथ पीड़ित हैं जिन्हें सर तन से जुदा की धमकी मिली है, और यहाँ पर सूफी माजिदी साहब को भी धमकी मिली है सर तन से जुदा की। सबसे पहले सूफी माजिदी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक ये लगता था कि भाई वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, इस्लाम से जुड़े हुए नहीं हैं, दूसरे धर्मों के हैं, उनको सर तन से जुदा की धमकी मिलती है, लेकिन आपको क्यों मिल गई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और इसका जवाब मैं दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग गौर से हमारी बात को सुनेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। आज से 1400 से भी अधिक साल पहले भी सबसे पहले जो इस्लाम में सर तन से जुदा किया गया था वो पैगंबर साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला के मैदान में सर तन से जुदा किया गया था। इस्लाम के नाम पर खुद को मुसलमान कहने वाली एक विचारधारा जो कि इस्लामी मूल्यों के विपरीत, इस्लाम में तो साफ साफ कहा गया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। लेकिन एक वो विचारधारा जो अपना एक निरंकुश और क्रूर और खूनी शासन पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहती थी, उस विचारधारा ने इस्लामी लिबादा ओढ़ करके हजरत इमाम हुसैन को का कत्ल किया, उनका सर तन से जुदा किया। वो परंपरा आज तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। अपने विचारों के विपरीत लोगों का वो विचारों से जवाब ना देकर के सीधे सीधे यही काम करते हैं, सर तन से जुदा करने की उनकी पॉलिसी है। जी, तो यानी आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिमों का सेक्ट है जो इतना एग्रेसिव है, और ये परंपरा जो है 1400 साल पहले भी सर तन से जुदा हुआ था इस्लाम में। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत सबसे पहला जो सर तन से जुदा हुआ था वो करबला के मैदान में पैगंबर साहब के बेटे हजरत इमाम हुसैन का सर जुदा करने। उनका गुनाह क्या था? गुनाह क्या था उनका? उनका गुनाह तो हम ये शब्द गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने बातिल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने सही इस्लामी नियमों के विपरीत कार्य करने वाले यजीद इब्ने मुआविया के खिलाफ आवाज उठाई थी। यजीद का ये मानना था कि अपनी बहन के साथ निकाह किया जा सकता है, अपनी बुआ के साथ निकाह किया जा सकता है। वो शराब को जायज करार देता था, नमाज की फर्जियत से इनकार करता था। जी माजिदी साहब, आपको क्यों सर से तन से जुदा की धमकी मिली? आप तो सूफी हैं, सूफी संत तो अमन की बात करते हैं और आप खुद इस्लाम को मानते हैं, तो आपको क्यों धमकी मिली? मैं वजह जान सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, बल्कि हमको जो धमकियां मिली इसके कारण पे जो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा खबरें अगर किसी ने चलाई है तो आपके चैनल ने ही चलाई है, प्रमुखता के साथ हमारी बातों को उठाया है। और हमको जो धमकियां मिली, सर काटने की धमकियां मिली, उसके बारे में आपके चैनल ने बड़ी प्रमुखता से चलाया। हमारा एक मुद्दा ये कि इस्लाम के नाम पर जो कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर जो अवैध फतवे दिए जाते हैं, इस्लाम के नाम पर जो ये कहा जाता है कि किसी हिंदू को होली की मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है, और किसी मतलब हिंदू के कार्यक्रम में शामिल होने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो ऐसी विचारधारा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर संविधान चल रहा है, तो संविधान के सामने ये जो फतवे और अवैध फतवा फैक्ट्री चल रही है, ये तो पूरी तरीके से हमारे देश की विधि, कानून और संविधान का उल्लंघन करती है। तो इन पर कार्रवाई हो और ऐसे तत्वों को का मतलब जो है वो मुस्लिम समाज भी बहिष्कार करे, इनके बारे में जो है जानकारी होना चाहिए। तो ये सब आवाजें प्रमुखता के साथ उठाने के कारण इन कट्टरपंथियों के द्वारा जो है बराबर हमको दबाया जा रहा है और सरतन से जुदा करने के फतवे दिए जा रहे हैं। पंकज जी, आपको क्यों सरतन से जुदा की धमकी मिली? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका चैनल हमेशा इस बात को उठा रहा है। और मैं श्री महंत मार्तंड पशुपति हूँ इस समय। अच्छा जी, वैसे मेरा नाम पंकज त्यागी है। देखिए, मैं
देखिए, मैं हमेशा हिंदुत्व की बात करता हूँ। मेरा धर्म सनातन धर्म है, जिसको मैं बढ़ाने की बात करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अभी और आपके माध्यम से उन लोगों को जो अपने को जिहादी कहते हैं, वो गीदड़, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, ठीक है। और अगर नुपुर जी का साथ देना अगर गलत है तो ये मेरा गुनाह है। भाई स्वर्गीय कन्हैया लाल के बारे में पक्ष रखना मेरा अगर गुनाह है तो ये गुनाह मुझे मंजूर है, लेकिन हम भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त बहुत हो चुका। हिंदू या सनातन धर्म अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, हम कल इस को तरह की कोई एग्रेसिव प्यार बातें की ना बात करें। करेगा सर कि सुनिए, हम सुलह। सर मैं सिर्फ यहाँ पे किस तरह की एग्रेसिव बात नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक पीड़ित के तौर पर मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है कि आपको धमकियां क्यों मिली, क्योंकि आपने कन्हैया लाल और नुपुर का साथ दिया था, उनके लिए आवाज उठाई थी। मैं सही समझी हूँ? हाँ ठीक है। और मैं हमेशा रोहिंग्या हूँ मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपको सरतन मेरे देश का मुस्लिम मेरा है। ठीक है। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, भाई ये सर तन से जुदा इस्लाम में कहाँ लिखा है जी, और किन किन बातों पे हो सकता है सर तन से जुदा, और कौन कर सकता है सर तन से जुदा? देखिए मैडम, मना है उठा के मैं सर तन से आपको जुदा सबसे कर दे। पहले ये बताता चलूं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इंशाल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हदीस शरीफ में एक हदीस ये है, मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी उसका कत्ल कर दो। अब मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ कि यह हदीस किस दर्जे की है। हदीस का दर्जा देखा जाएगा। क्या यह हदीस मुतवातिर है? क्या यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है? क्या यह हदीस क़ुद्सिया है जिस पर अमल किया जाए? यह हदीस में तो है, लेकिन यह हदीस इस लायक नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात, ये तमाम के तमाम इस्लाम के तमाम जो कानून हैं वो कुरान और हदीस के नज़रिए से बने हैं। मैडम, हर चीज़ कुरान और हदीस से कोट की गई है, और हमारे जो क्या नाम है, हम जिनकी इक्तिदा करते हैं उनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने तमाम कानून की किताबें कुरान और हदीस से कोट की हैं और उन्होंने कानून बनाया है। ये मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु ये आवाम के लिए नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के लिए है, ये अदलिया के लिए है कि अदलिया इस बुनियाद पर इंसाफ करे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली देता है तो उसको कत्ल करने का हुक्म लगाए। आवाम के लिए नहीं है कि आवाम रोड पर निकलकर और तेज़ तर्रारी के साथ वो नारा लगाए कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये आवाम का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर किसी का पर्सनल व्यू है तो उसको पर्सनल रहने दिया जाए, ना कि उसको इस्लाम से जोड़ा जाए। यार, यति नरसिंहानंद ने कल एक बयान जारी किया बम और बारूद वाला, तो मुसलमानों ने वो हिंदुओं का बयान नहीं समझा, वो यति नरसिंहानंद का बयान है। हो सकता है उन्होंने नशे की हालत में बयान दे दिया हो। किसी का पर्सनल बयान वो इस्लामिक बयान नहीं होता, या किसी का पर्सनल बयान वो हिंदुओं का बयान नहीं होता। कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो सर तन से जुदा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान हदीसों में ऐसे कहीं नहीं लिखा है, और जिस हदीस में लिखा भी है उस हदीस को किस दर्जे की आप मान रहे हैं ये देखिए। यानी एक बड़ा तबका ऐसा है जिलानी। हाँ, बस मैं यही बोल रहा हूँ, वो हदीस इस दर्जे की नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। तो फिर उस हदीस को हटा क्यों नहीं देते, उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? किया जा सके तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? लेकिन वो अदलिया के लिए और हुकूमत के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? अच्छा, अगर एक हदीस में गलत चीज तो आप मुहद्दिस बन जाइए। मैं पूछ रही हूँ आपसे। सर देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप समझिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक चीज़ है जिसको लेके लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनको कट्टरपंथ या सरतन से जुदा का पाठ पढ़ा रहे हैं कुछ लोग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कोई लोग गलत फायदा भी उठा रहे होंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरह की हदीसों को खत्म करने का या उनको कंडम करने का कोई तरीका नहीं है? देखिए, हम इस्लामिक कोर्ट चलाते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस्लामिक कोर्ट मेरे वालिद मोहतरम सैयद रईस अशरफुल जिलानी यहाँ के काजी हैं, छत्तीसगढ़ काजी। हम अपने चैनल के माध्यम से या हम अपने इस्लामिक कोर्ट के माध्यम से हमने 12 इस तमाम बातों का विरोध किया है, और खुल के विरोध किया है कि आवाम अहले सुन्नत या आवाम मुस्लिम इस तरह की कोई भी बातें ना करें, क्योंकि ये हदीस आवाम के लिए नहीं है बल्कि हुकूमत
और अदलिया के लिए। अदालत में ये बात जाए और काजी उसकी बुनियाद पर फैसला करे, यानी अदालत का जज, वो अदालत के जज को एक गुहार है, वो आवाम के लिए नहीं है। हमने 12 बयान जारी किया है। हाँ, हमें अवेयरनेस लाना चाहिए, हमें अवेयरनेस लाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं कि इस तरह की कोई बात अवामुन नास में ना जाए। समीर, ये बातें नहीं है और इसको धीरे धीरे कंडम किया जा रहा है। ये सिर्फ एक हदीस में लिखा हुआ है और जो लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी किसी कुरान में किसी आयत में जिक्र नहीं है। और जिस हदीस में लिखा भी है वो कह रहे हैं कि उसका दर्जा देखिए, इससे लोगों को गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, पर आप तो कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। कैसे पड़ गया है ये? समीर से शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, मैं समीर के पास दोबारा आऊंगी। जिलानी साहब, लेकिन एक बात बताइए कि जब मस्जिदों के बाहर बड़े बड़े समीर से पूछिए मैडम, समीर से ये पूछिए कि समीर ने कल भी वो डिबेट में ये बात की, समीर ने कल भी डिबेट में बात की, मन बद्दल दीन फक्तुलू या मनसब नबियन फक्तुलू। मैंने मैडम, हदीस कोट करना ईमानदारी नहीं है या दयानतदारी या जहनियत नहीं है। हदीस किस दर्जे की, उस हदीस पर अमल किया जा सकता है कि नहीं, ये इस बात पर जोर दिया जाए। मैं इस पर मुकम्मल गुफ्तगू कर सकता हूं आपसे कि ये हदीस अमल के लायक नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, अगर कोई हदीस अमल के लायक नहीं है तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता? जी, कुछ ऐसी हदीसें भी हैं ना जिनको नहीं माना जाता है, जिनको काउंट नहीं किया जाता है, जहां तक मेरी समझ में ज़ाहिर सी बात है मैडम, जब वो मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है, जब वो हदीस मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है, जब वो मुतवातिर नहीं है या हदीस कुदसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे के दर्जे की होगी, और जब नीचे के दर्जे की होगी तो जाहिर सी बात है उस पर अमल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कुरान में नासिक और मनसूख दोनों आयतें हैं, जो मनसूख आयतें हैं उस पर अमल नहीं किया जा सकता, कि हमें उर्दू और जो आयतें हैं उन पर अमल किया जाए। हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है समीर जी, मेरी बात आ रही है आप तक? जी आ रही है। आपने जिलानी साहब को सुना, उर्दू नहीं आती तो आप चैनल से चले जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक सेकंड जिलानी साहब, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी राय रखी है, चैनल पर सबको बैठने का हक है। जैसे मैंने आपको बहुत ही पूरे सम्मान के साथ बैठाया है, तो पूरे सम्मान के साथ मेरे बाकी पैनलिस्ट भी बैठे। जी, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती तो उठ के जाने के लिए आपको भी नहीं कहा जाएगा ना, तो आप उसको संयम रखिए। वो पूरे जज्बात में, मैं भी आज पूरे जज्बात में हूँ मैडम। समीर जरा बताइए, मुझे समझाइए कि यहाँ पर जिलानी जी कह रहे हैं, जज्बात में तो हम भी पूरे जज्बात। ठीक है, जिलानी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो हदीस में सरतन से जुदा का जिक्र है उसमें एक प्रोसेस है और वो हुकूमत के लिए है, वो आवाम के लिए नहीं है, और गलत इंटरप्रिटेशन होता है, इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया। असल में बिल्कुल ये सही बात है, इसका इनकार नहीं करता कि वो जो हदीस है वो एक ज़ईफ़ हदीस है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो हदीस क्या है, सवाल ये है कि लोग जो है उसी हदीस को अमल में ला करके लोगों को कत्ल भी करते हैं, लोगों की जान भी लेते हैं, और ये तमाम मुसलमान ही करते हैं जो हदीस और कुरान पर यकीन रखते हैं। जहाँ तक बात हदीसों की है, तो हदीसों के मामले में तो अब हमारे उलमाए कराम जो है दर्जे बताने लगे हैं कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मजरूह है, ये मौजू है। तो लेकिन कुरान की आयतों में किस तरीके से आप लोग दर्जे बनाएंगे? लगता है मौलाना साहब ने कुरान की आयतें या तो पढ़ी नहीं है या जहन में नहीं है। मैं इनकी याद ताज़ा कर देता हूँ। कुरान की एक आयत है जो युहारिबून करने वालों के, हर्ब करने वालों के मुतालिक बयान की गई है। इसके अंदर एक लफ्ज़ आता है युहारिबून। पहले मैं आयत पढ़ता हूँ। ये आयत है, मन अज़ला ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल इन्नहु मन क़तल नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़। ये वाली आयत है 32, और इसको बड़ा कोट करते हैं कि ये इंसानियत के जो है इंसानियत की बात करती है, लोगों को कत्ल क़िताल के बारे में बात करती है। लेकिन उसी के बाद की जो 33 नंबर की आयत है इसकी सूरह अत-तौबा की, वो हमारे जो है हुजूर नहीं पढ़ते ना बयान करते हैं। ये कहती है इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाहु व रसूलहु व यसअउना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्ज़ुहुम मिन ख़िलफ़िन। सुन लीजिए, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके बीच में नहीं बोला। मिन अर्ज़ि ज़ालिका लहुम जिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 33 है, तो ये बयान करती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हर्ब करेगा। युहारिबून का लफ्ज़ आया है, हर्ब के अंदर हर तरह का वो अमल आता है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो, जैसे कि उनके खिलाफ जंग करना, उनके खिलाफ साजिश करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना,
या उनके खिलाफ जंग करने वालों का साथ देना, उनके खिलाफ जंग की साजिश करना और साजिश करने वालों के साथ अपना जो है योगदान देना, अपना हाथ उसके अंदर बटाना, या इसके अलावा इस्लाम को छोड़ देना, एपोस्टेसी अख्तियार कर लेना, इस्लाम से फिर जाना, ये सारे के सारे अमल युहारिबून हर्ब के अंदर आते हैं। तो जो इनमें से कोई भी काम करेगा उसकी सजा यह है कि उसको कत्ल किया जाए, उसको सूली चढ़ा दिया जाए, यहां तक कि उसके हाथ और उसके पांव मुख्तलिफ सिमतों में यानी कि अलग अलग दिशाओं में काट दिए जाएं, और अलग अलग दिशाओं में हाथ काट दिए जाएं, और ये सजा है उसकी दुनिया में, और मरने के बाद उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये कुरान है। आप हदीसों के अंदर दर्जे बता सकते हैं, आप कुरान के अंदर क्या दर्जे बताएंगे? ठीक है, मुझे जिलानी ये साहब 9 जवाब की दें। 33 समझाए। चलिए बता दें, मेरी बात समझें। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 जो आपने कोट की, उसका तर्जुमा क्या हुआ? उसका तर्जुमा ये हुआ कि अगर कोई किसी की जान का कत्ल करे, 32 कोट करने सजा की के तौर जिम्मेदारी पर या आप लोगों की है, फसाद फैलाने इसमें आप के बड़ी तौर पर। बेहतरीन जलेबी तो बनाते हैं कि ये इंसानियत की तो बात कर रही है, उसने सारे इंसानियत का कत्ल किया। मैं 33 की बात कर रहा हूं, मैं 33 की बात कर रहा हूं। बात सुनो, वो कह रहे सूरह हैं अल-माइदा की आयत मुर्तद नंबर मेरी बात 33 सुनो। समझाएं अरे मुझे। सुनिए ना, वो 33 मुर्तद मेरी बात सुनो। जिलानी साहब वो मुर्तद कह रहे मेरी बात सुनो पहले। 33 आप 32 पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 33 पढ़िए। मुर्तद मेरी बात सुनो पहले जी। मुर्तद से बड़ी तकलीफ है उन्होंने आप सबसे हजरात पहले को। 32 पढ़ा जिसका तर्जुमा नहीं मुर्तद से बड़ी किया, तकलीफ। जिसका अरे तर्जुमा भाई, साफ साफ ये 32 लिखा पे भी है बात कि करेंगे, अगर किसी 33 पे इंसान बात का करो कत्ल पहले। किया तो उसने सारी इंसानियत का 32 पे कत्ल। भी बात करेंगे, 33 पे बात करो पहले। अरे 32 में जो जलेबी है 33 वो पे भी बाद में बात करते देखेंगे। हैं हम, 33 पे ही बात करते हैं। 33 क्या कहती है? इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू मुर्तद चिल्ला के वयस्अउना बात फिल करोगे अर्ज़ि तो फसादिन डिबेट अन नहीं होगी। युक़त्तलू अन युसल्लबू अन संजीदगी से तुक़त्ता गुफ्तगू अयदीहिम। करो। उसको मारो, कत्ल करो, संजीदगी सूली से चढ़ा दो, उसके गुफ्तगू हाथ करो, पांव हम काट दो। तुम्हारे ये गुलाम 33 नहीं का हैं। तर्जुमा बताएं मुझे। 32 पे बाद में जाना। 33 क्या बिल्कुल कहती है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये किसके लिए है ये भी बताओ। ये किसके हर्ब लिए करने लिखा गया? वालों के लिए। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना, युहारिबूना हर्ब का करने लफ्ज़ वाला आया है, कौन है? युहारिबूना हर्ब से निकला है। हर्ब हर्ब में मैंने करने बता वाला दिया कौन हर था? तरह का अमल है। उस जमाने में अल्लाह हर्ब के रसूल करने की वाला शान में कौन था? गुस्ताखी करना भी, उनको गालियां देना उस भी, जमाने उनसे जंग में करना भी, हर्ब करने एपोस्टेसी वाला इख्तियार कौन था? करना भी, हर तरह का अमर है। हर तरह का अमर युहारिबून के उस अंदर आता है। जमाने में हर्ब करने वाला कौन उस था? जमाने जिस को वक्त छोड़िए, ये नाज़िल कुरान हुई, की जिस- आयत इस जमाने में यहाँ आप और हम पढ़ यार, रहे आप बात हैं। तो सुन नहीं अगर रहे ये और सिर्फ आप उस बिल्कुल जमाने सुना के रहे लिए है तो ये आज निकाल कर फेंके अपने कुरान से। क्यों पढ़ते हैं आज इसे? पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं तो मान भी रहे हैं ना, तो ये मान भी रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं ना, तो आप पढ़ रहे हैं तो मुर्तद मान क्यों भी हो रहे हैं ना। वैसे? तो फिर ये अरे उस आप जमाने में का अगर मतलब क्या है? अगर आप में हिम्मत थी तो निकाल ले, अगर आप में हिम्मत नहीं, है तो हमने क्या कुरान कहा की आयत आपसे? निकाल ले। नहीं, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये आप कहा कि जा- अगर आप मैं इसको आज सिर्फ पढ़ते इतना हैं, पूछ रहा हूं आज आपसे कि मानते ये हैं, इसका तो फिर ये मत नुज़ूल- कहिए कि उस जमाने में। इसकी- ये उस जमाने की बात नहीं है, ये कयामत तक के लिए नाजिल हुआ है कुरान, कयामत तक के लिए। इसमें कोई समीर, वक्त नहीं इसकी है। शान नुज़ूल क्या है? इसकी शान नुज़ूल ये है कि कुछ समीर, लोगों ने इसकी इस्लाम को छोड़ दिया समीर, था, इसकी शान जिनको नुज़ूल आपके क्या है? रसूल अल्लाह ने समीर, इसकी कत्ल शान करवाया। नुज़ूल क्या है? तुम ये शान बताओ। नुज़ूल है। आप शान नुज़ूल बताएं, आप शान नुज़ूल बताएं। इसका कुछ और है इसके अलावा जो मैं बयान कर रहा हूँ? रसूल अल्लाह ने कत्ल कुछ करवाया। लोगों ने इस्लाम अबे को शर्म आती अख्तियार है? करने के बाद शर्म और आती है? छोड़ दिया। अबे शर्म आती उन है? लोगों रसूल को अल्लाह ने कत्ल कत्ल करवाया, करवाया, आपके रसूल बेशरम अल्लाह ने बेगैरत कहीं उनकी के। आंखें फुड़वा दी अगर गई, बोहतान उनके हाथ तराशी पांव किया कटवा हुजूर दिए पर, गए, उनकी अगर ज़बानें कटवा दी तुमने गई, हुजूर उनको पर पानी तक बोहतान नहीं दिया तराशी गया। की, आप मुझसे शान समीर नुज़ूल पूछ मुर्तद, रहे हैं? अगर तुमने हुजूर पर बोहतान तराशी की तो खुदा की कसम मैं अच्छा वो नहीं बात होगा। कर रहा हूँ जो ऑथेंटिक आप रेफरेंस अगर में हुजूर लिखी की हुई शान में है, गुस्ताखी अगर करोगे तो ऑथेंटिक अच्छा नहीं रेफरेंस में होगा। लिखी हुई समीर, बात समीर, होती है, देखिए, रह के बात वो करो। आप समीर, बहुत समीर, है। समीर, अभी बता- आप समीर, इस्लाम औकात में छोड़ रह के चुके बात हैं। करो तुम। समीर, आप इस्लाम समीर, छोड़ तुम चुके हैं औकात में और रह के आप बात प्लीज, करो। मेरी हम आपसे तुम्हारे- रिक्वेस्ट है कि आप किसी की भी धार्मिक आप भावनाओं को इस्लाम आहत छोड़ ना चुके हो, करें। आप किसी तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखी ये नहीं बिनाज करते। मैम, आप सुने, पैगंबर हम साहब जबान की खींच शान में लेंगे गुस्ताखी ना तुम्हारी। करें। एजेंडा है, हम ये तुम्हारी एजेंडा जबान है, जब खींच सवाल लेंगे का जवाब नहीं इंशाअल्लाह। हो तो गुस्ताखी का इल्जाम लगाओ। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने कुरान की शान आयत में पढ़ी, गुस्ताखी तर्जुमा करोगे, पढ़ा, इसमें जबान कोई खींच गुस्ताखी लेंगे नहीं है। तुम्हारी नस्लों की। हम धमकाइए मत हमारे जिलानी जवाब साहब। चाहते हैं, हमारी जबान जबान खींच खींचने लेंगे। से पहले जिलानी जवाब साहब, दीजिए। धमकी मत हुजूर दीजिए ने ना। कत्ल हमें करवाया। गलत साबित अरे कीजिए। जो हुजूर ने जिस हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया वो कत्ल करवाएंगे? जिस हुजूर ने आप बिन अशरफ का कत्ल जंगे किसने खंदक कराया? में खंदक खिंचवा कर मौलाना आप बिन अशरफ दुश्मनों का को कत्ल रोक किसने दिया, वो कराया? कत्ल करवाएंगे? अस्मा बिनते मरवान का कत्ल जितने- किसने करवाया? का किसने कराया? एक सेकंड समीर, आप समीर, ने तुम्हारे किसने बाप कराया? समीर,
समीर समीर देखिए, तुम्हारे कत्ल का बाप दादाओं कत्ल ने, कत्ल मत बोलिए, तुम्हारे हो बाप सकता है दादाओं ने, वो सजा हो उस वक्त, आप तुम्हारे कत्ल बाप मत बोलिए। दादाओं ने जी नहीं, काब बिन अशरफ कोई कत्ल जंग का करने इल्जाम नहीं मेरे आया हुजूर पे नहीं था। काब बिन लगाना। अशरफ नहीं कोई नहीं, लड़ाई में नहीं आप आया था। समीर कोई जंग नहीं समीर की थी। समीर मैंने आपसे कहा, समीर मैंने आपसे कहा, आप किसी के भी इष्ट को आप इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे समीर। समीर तमीज से जिलानी साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। मैडम, मैंने 10 जिलानी मरतबा साहब मना किया कि इसको मत इस तरह की बैठाया भाषा करिए। का इस्तेमाल मत करिए। मैं भी उनको बोल रही हूं, उनको बिल्कुल, रोक रही मैं हूं। इसको मैंने मैं मना उनकी किया कि बात इसको मत को बैठाला करो उसको। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर। समीर आप प्लीज, मैं आप समझिए समीर, आप पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप अपने तरीके से इस्लाम को पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और मोहब्बत करने वाले पैगंबर साहब से करोड़ों अरबों लोग हैं। तो प्लीज समीर, आपने जिसको छोड़ दिया कम से कम उसका सम्मान करना सीखिए। आप अपनी जबान जो है, एक बात कह रहा हूं, मेरी बात मुझे रखने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सर, आप मैंने जिलानी साहब एक मिनट रुकिए, आप भी भाषा पे कंट्रोल रखिए। समीर आप प्लीज, मैंने कहा ना, आप तर्क की बात कीजिए, आप किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होगी। हुजूर आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। समीर मुझे डिबेट से आपको हटाना पड़ेगा। समीर एक मिनट, मुझे आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। समीर एक सेकंड रुकिए। माजिदी साहब समीर क्या कह रहे हैं और जिलानी साहब कह रहे हैं आप थर्ड पार्टी हैं, क्या है कहानी, जरा समझाइए। देखिए, ऐसा है ना कि जो बातें आ रही हैं, जो बातें लेकर के आ रहे हैं कि कुरान की एक आयत को उन्होंने कोट किया, ठीक है ना। देखिए, हर धर्म का अपना एक नियम होता है, हर धर्म का धर्मशास्त्र होता है, उसके अनुसार निर्णय किए जाते हैं, ज्यूडिशरी बनाई जाती है। लेकिन उसी आयत के समानांतर दूसरी आयत, जैसा कि अशरफ साहब ने पढ़ी, सूर्य मायदा की आयत थी कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यहाँ किसी दंड शास्त्र को व्यक्तिगत प्रतिशोध के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि चाहे वो मनसब्बा नबियन फक्तुलहू हो या वो 33 नंबर आयत हो, ये चीजें भारत में लागू ही नहीं होती, चाहे वो कुरान में लिखी हो चाहे किसी में लिखी हो, चाहे वो कुरान में लिखी हो चाहे किसी में लिखी हो, चाहे वो कुरान में लिखी हो चाहे किसी में लिखी हो।